नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स के काम और उनके साक्षात्कारों से मिले कुछ वित्तीय स्वतंत्रता के अहम नुक्तों पर थोड़ी गहराई से बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने जो सामग्री है उसमें रॉबिन्स का दर्शन है, उनकी रणनीतियां हैं और कुछ बड़े वित्तीय नेताओं के विचार भी शामिल हैं। तो इस बातचीत का मकसद है कि धन बनाने और पैसे से जुड़े मनोविज्ञान पर जो सबसे काम की बातें हैं और कुछ चौंकाने वाले नजरिए हैं उन्हें सामने लाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, ये बस एक खेल या जरिया है ना? सही कहा। लोग असल में वो एहसास चाहते हैं जो पैसा दे सकता है। हाँ, जैसे वो ताकत, आजादी, सुरक्षा, या बस ये जानना कि भाई हमारे पास चॉइस है, विकल्प है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन्स का जोर रहता है सफलता को मॉडल करने पर। अच्छा, कैसे? उनका मानना है सफलता सुराग छोड़ती है। मतलब उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप पाना चाहते हैं, और फिर देखो कि उन्होंने क्या किया, कैसे सोचा, उनकी रणनीतियों को अपनाओ। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, जिंदगी के कई हिस्सों में काम आता है। फंडा ये है कि अगर कोई तरीका किसी और के लिए काम कर गया है तो शायद आपके लिए भी कर जाए। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। ओहो, वो तो कमाल की चीज है। हाँ, वो विलियम और जेम्स वाला उदाहरण इसे कितना साफ दिखाता है। विलियम ने जल्दी शुरू किया, 20 साल की उम्र से। हाँ, 40 तक ही डाला पैसा, हर साल $4000, और फिर बंद कर दिया। जबकि जेम्स ने 40 से 65 तक पैसे लगाए, ज्यादा समय तक। लेकिन आखिर में विलियम के पास कहीं ज्यादा पैसा जमा हुआ। सही में, जल्दी शुरू करना भले ही छोटी रकम से कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। आइंस्टाइन ने भी तो इसे कुछ कहा था ना। हाँ, कहते हैं दुनिया का 8वां अजूबा। और ये सचमुच जबरदस्त है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज है जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, म्यूचुअल फंड की छिपी हुई फीस। ओहो, हाँ, ये फीस वाला मामला थोड़ा ट्रिकी होता है ना। बिल्कुल। वो जेसन मैथ्यू और टेलर का उदाहरण सोचिए। तीनों ने $100,000 लगाए, 7% सालाना रिटर्न मिला। लेकिन 30 साल बाद 3% फीस देने वाले जेसन के पास बचे सिर्फ $3,24,340। अरे, 2% फीस वाले मैथ्यू के पास $4,32,194, और जिसने सिर्फ 1% फीस दी, टेलर, उसके पास $5,74,349। बाप रे, मतलब सिर्फ 1-2% ज्यादा फीस से लाखों का नुकसान। हाँ, और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि औसत म्यूचुअल फंड आपके मुनाफे का 60% तक खा सकता है। 60%? हाँ, इसीलिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड जो बस पूरे बाजार की नकल करते हैं एक अच्छा विकल्प माने जाते हैं। अरे वाह, ये फीस वाला अंतर तो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन सिर्फ गणित ही नहीं है ना, इसमें पैसे से जुड़ा मनोविज्ञान भी तो है, या ये सिर्फ अमीरों के लिए है, इस तरह की बात है? एग्जैक्टली, ये हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। रॉबिन्स उन 6 बुनियादी इंसानी जरूरतों की बात करते हैं ना। हाँ, निश्चितता, अनिश्चितता, महत्व वगैरह। हाँ, तो अक्सर लोग पैसे को महत्व की जरूरत से गलत तरीके से जोड़ लेते हैं और वो एक जाल बन सकता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ सोच बदलने से ज्यादा अपनी शारीरिक अवस्था या स्टेट बदलने से, अच्छा, जैसे वो एमी कडी के पावर पोज, हाँ बिल्कुल, उससे अपनी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास बदलने में मदद मिल सकती है। तो सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे महसूस करना, अपनाना जरूरी है। ये बात तो सोचने वाली है कि सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, उस पर अमल करना कितना जरूरी है। वो V2MOM फ्रेमवर्क का जिक्र था ना। हाँ, विजन, वैल्यूज, मेथड्स, ऑब्स्टिकल्स, मेजरमेंट्स, ये रॉबिन्स के सवालों से ही निकला लगता है। फोकस बनाए रखने में मदद करता होगा। हाँ, ये स्पष्टता लाने का एक अच्छा तरीका है। और एक और बड़ा कारगर आइडिया है, सेव मोर टुमारो। हाँ, ये सुना है मैंने। भविष्य में जब भी सैलरी बढ़े उसका एक हिस्सा अपने आप बचत या निवेश में चला जाए, बिना किसी खास तकलीफ के। बिल्कुल, इससे धीरे धीरे बचत बढ़ती जाती है। ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे हम अपनी आदतों को अपने भले के लिए बदल सकते हैं। तो हमने मनोविज्ञान देखा, कुछ ठोस रणनीतियां भी देखी। अच्छा, इसी संदर्भ में वो बड़े निवेशक जैसे रे डैलियो, वो जोखिम कम करने पर जोर देते हैं। हाँ, उनका ऑल वेदर पोर्टफोलियो इसी सोच पर आधारित है। ऐसा निवेश जो हर तरह के आर्थिक मौसम में ठीक ठाक चलता रहे, चाहे तेजी हो या मंदी।
हाँ, वो अलग अलग एसेट्स जैसे सोना, बॉन्ड, स्टॉक में पैसा लगाकर उतार चढ़ाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और दूसरी तरफ सर जॉन टेम्पल्टन जैसे लोग भी हैं। हाँ, वो बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो निराशा या डर के माहौल में अवसर देखते थे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। बिल्कुल, जब सब डर कर बेच रहे थे तब उन्होंने खरीदा। तो ये दिखाता है कि सफल निवेश का कोई एक ही रास्ता नहीं है। जरूरी है कि अपनी रणनीति और आप कितना जोखिम ले सकते हैं उसे समझें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैसे के खेल में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ तकनीकी जानकारी काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अंदर की वो मनोवैज्ञानिक रुकावटें हैं, उन्हें समझना होगा। कंपाउंडिंग और कम फीस जैसी सिद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल करना होगा। और शायद सबसे जरूरी, एक्शन लेना होगा। हाँ, डर के बावजूद लगातार कदम उठाने होंगे। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? अगर पैसा अक्सर रचनात्मकता और दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने की क्षमता का प्रतिबिंब होता है, जैसा कि कुछ स्रोत कहते हैं, तो आज कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता है जिससे वो ज्यादा मूल्य जोड़ना शुरू कर सके, और कौन जाने शायद उससे अपना वित्तीय भविष्य ही बदल ले।